Welcome everyone, I am Dr. Nisha Singh. In today's video, I am going to discuss the numerical which is based on combustion of solid fuel. In previous video, I have already discussed the formulas which can be used for this calculation. The link has been provided in description box, so you can also go through that video. आज जो न्यूमेरिकल हमने लिया है इट इज़ अ कोल सैम्पल हैज़ द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन, जिसमें हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन इन सब का परसेंट कॉम्पोजिशन दिया है और साथ ही हमसे कैलकुलेशन कराई है क्वांटिटी ऑफ एयर नीडेड, यानी हमें यहाँ पर वेट ऑफ एयर कैलकुलेट करना है जो कि 1 kg ऑफ कोल के कंप्लीट कंबशन के लिए रिक्वायर्ड है इफ़ 60% एक्सेस एयर इज़ नीडेड। ये क्वेश्चन हमसे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इन 2020-21 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ऑड सेमेस्टर में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें जो भी वैल्यूज़ गिवन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन और ऐश, ये सब कुछ हमें परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है और जो वेट ऑफ कोल हमें दिया गया है वो 1 किलोग्राम कोल दिया गया है। तो हम इन दिए हुए सारे के सारे परसेंट कॉम्पोजिशन को कन्वर्ट करते हैं वेट के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन दैट इज़ फॉर 1 kg ऑफ कोल। हमें जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है कार्बन 70% गिवन है। इस 70% को जब हम बाय वेट कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज 70 इंटू 1/100, यानी हमारे पास वैल्यू आएगी 0.70 kg ऑफ कार्बन। सिमिलरली हाइड्रोजन हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%। जब इस 10% को हम बाय वेट कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट 0.10 किलोग्राम। इस तरीके से हम दिए हुए हर एक एलिमेंट को कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सीजन हमें क्वेश्चन में गिवन है 1%। इस 1% को जब हम 1 kg के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.01 kg। सिमिलरली वी हैव सल्फ़र। सल्फ़र की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5%। इस 5% को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.05 किलोग्राम। इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन में कुछ और एलिमेंट्स गिवन है, जैसे नाइट्रोजन हमें गिवन है, ऐश हमें गिवन है। हालांकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कितना नाइट्रोजन और ऐश हमें दिया गया है, वो हम फॉर्मूले में अपना ऐड ऑन नहीं करते हैं, बट फिर भी हम इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे। तो सल्फ़र के बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है नाइट्रोजन, जिसकी वैल्यू गिवन है 0.3%। इस 0.3% को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.003 किलोग्राम। एंड सेम एज़ फॉर ऐश परसेंटेज, ऐश हमें गिवन है 0.5%। इस 0.5% का कन्वर्जन हम करेंगे तो वी विल गेट 0.005 kg। अब हमसे क्वेश्चन में क्वांटिटी ऑफ एयर पूछी है, दैट मीन्स हमें वेट ऑफ एयर कैलकुलेट करना है। जिस वेट ऑफ एयर की कैलकुलेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले वेट ऑफ ऑक्सीजन की। तो अपना पहला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे विच इज़ वेट ऑफ ऑक्सीजन। इससे पहली वीडियो में मैंने ऑलरेडी वेट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्मूले मेंशन किए हैं, तो हम वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। वी हैव वेट ऑफ ऑक्सीजन that is equal to 32/12C plus 8 H minus O by 8 प्लस S, जिसमें ये सारी वैल्यूज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र ये हमें वेट की फॉर्म में प्लेस करनी होती हैं। तो जब हम अपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो वी विल गेट 32/12 इंटू कार्बन को हमने कन्वर्ट किया था 0.70 की फॉर्म में, प्लस 8 हाइड्रोजन का कन्वर्जन हमारे पास आया था 0.10, माइनस ऑक्सीजन हमारे पास था 0.01 डिवाइडेड बाय 8 और सल्फ़र की वैल्यू बाय वेट हमारे पास आई थी 0.05। जब इस सारी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1.86 इस फर्स्ट वैल्यू से, देन 0.79 इस सेकेंड वैल्यू से और प्लस 0.05। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल वेट आता है 2.7 किलोग्राम, विच इज़ द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। जिस वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड। वेट ऑफ एयर का फॉर्मूला हमारे पास होता है वेट ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 23। तो जितना भी वेट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आया है उस वेट ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर हम अपनी आगे की कैलकुलेशन करेंगे, यानी इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करेंगे। तो वी हैव वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 23। जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से आंसर मिलता है 11.73 किलोग्राम। ये हमारे पास आया वेट ऑफ एयर।
बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है 60% एक्सेस एयर इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर हमसे 60% एक्सेस एयर नहीं पूछा होता तो हमारा यही फाइनल आंसर होता कि हमें 1 kg कोल के कंप्लीट कंबशन के लिए 11.73 किलोग्राम ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट है। बट इफ़ वी नीडेड 60% एक्सेस एयर तो हमें उस 60% एक्सेस एयर के लिए भी कैलकुलेशन करनी होगी। तो दैट मीन्स जितनी एयर की रिक्वायरमेंट हमारी निकल कर आई है इसी का 60% एक्स्ट्रा हमें चाहिए। तो दैट इज़ 60% ऑफ excess air, that will be equal to 11.73 मल्टीप्लाइड बाय 60/100। इसी का 60% हम कैलकुलेट करेंगे और इस कैलकुलेशन से हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ 7.038 किलोग्राम। अब एक एयर रिक्वायरमेंट ये हमारे पास है और एक एयर रिक्वायरमेंट 60% ये हमारे पास है। तो दैट मीन्स टोटल रिक्वायर्ड एयर इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। दैट इज़ इक्वल टू 11.73 प्लस 7.083 और हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आएगा 18.768 किलोग्राम। This is the amount of air required for complete combustion of given coal if 60% excess air is required. तो I hope आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। If you are having any doubt or any query तो you can write it in comment box. Thank you so much.